जस्टिस जसवंत वर्मा का इस्तफा इलाहाबाद हाईकोर्ट विचारपति जसवंत वर्मा इस्तफा देइछंती ताको घरु कोटी कोटी टंका मिलिबा परे ये विवाद बढ़ीथिला। दीर्घ दिनर विवाद परे इलाहाबाद हाईकोर्टर विचारपति जस्टिस जसवंत वर्मा आज निज पदरु इस्तफा देइछंती। प्राय एक वर्ष परे तले तांको दिल्ली बासभवन विपुल परिमाण टंका जबा हेबा परे तांको विरोध रे दुर्नीति अभियोग आसीथिला। 2025 मार्च 14-15 तारिख में जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट थिबा समय तांको सरकारी बासभवन निया लगी जाइथिला। अग्निशम बाहिनी सेठरे पहुंचवा पर एक आउट हाउस अधापड़ा अवस्था विपुल 500 टंकिया नोट उद्धार करथिले। यह घटना पूरा देश में चांचल्य खेलाई देइथिला। तत्कालीन मुख्य विचारपति जस्टिस संजीव खन्ना निर्देश में एक कमिटी गठन करा जाइथिला। तेबे तदंत कमिटी रिपोर्ट नैथिला जे जो स्थान टंका मिलिथिला ताहा विचारपति नियंत्रण में थिला। आ परे तांको इलाहाबाद हाईकोर्ट को बदली करा जाइथिला और कौनसी विचार कार्य करने को बारण करा जाइथिला। जस्टिस वर्मा को पदरु हटाइबा पाई संसद रे बहिष्कार प्रक्रिया चलीथिला। जदि सांसद तांको दोषी साब्यस्त करी बहिष्कार करिथांता तेबे से निजर पेंशन अन्य अवसरकालीन सुविधा हराई थांते। मिलता सूचना अनुसार यह सरकारी सुविधा गुड़िक से बहिष्कार प्रक्रिया शेष होगा पूर्व निज आड़ इस्तफा पत्र देइछंती। जस्टिस वर्मा निजको निर्दोष बोली कही आसुथिले इस्तफा घटना भारतीय न्यायपालिकार स्वच्छता पर एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। सुप्रीम कोर्ट यह मामलें कौन से आवेदन को ग्रहण करनथिले। खूब शीघ्र आईन मंत्रालय पक्षर इस्तफा को आनुषंगिक भाव ग्रहण कराजिबो। जो ये वर्तमान समय बड़ खबर आसी जस्टिस जसवंत वर्मा का इस्तफा इलाहाबाद हाईकोर्ट विचारपति जस्टिस जसवंत वर्मा का इस्तफा तेज राष्ट्रपति निकट को पठाई इस्तफा पत्र। तेज बासभवन विपुल टंका जबत घटन चर्चा थे जसवंत वर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट रु इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये घटना घटीला। तेबे दिल्ली हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह घटना घटला 2025 मार्च 14-15 रे जस्टिस वर्मा का सरकारी बासभवन कोटी कोटी टंका मिलता। विभूति साहू जोनाल हेड आम सहित फोन लाइन जोड़ी। विभूति जो भाई जस्टिस जसवंत वर्मा का ये इस्तफा कर राष्ट्रपति को इस्तफा पत्र बांटी देइछंती पूरा अपडेट कौन रोची विभूति? मनोज देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट विचारपति जस्टिस जसवंत वर्मा निज पदवी इस्तफा देते गोटे अग्निकांड घटना घटी जो अग्निकांड घटना जो अग्निशम बाहिनी जे निया लिभे से समय जो सरकारी बासभवन से सरकारी बासभवन पटरु कोटी कोटी टंका मिलता विवाद बढ़ता न्यायपालिका क्षेत्र में किभली एते टंका कौट आसला चर्चा जोर धरता। इलाहाबाद हाईकोर्ट विचारपति जस्टिस वर्मा से पदवी इस्तफा देते जहाँ दिल्ली बासभवन में ठीक वर्षक तले हिसाब नथिबा गोटे विपुल परिमाण टंका पाखु मिलता। दुर्नीति जुडिशियरी दुर्नीति अनेक बड़ अभियोग आसीला। अग्निशम बाहिनी पहुंचला अधापड़ा अवस्था विपुल परिमाण 5 टंकिया पाई सारा देश में चांचल्य खेली जाता। तत्कालीन मुख्य प्रधान विचारपति जस्टिस संजीव खन्ना निर्देश में एक कमिटी गठन कर कमिटी तार तदंत करके तदंत रिपोर्ट मिलता। जो स्थान टंका मिलता से स्थान जस्टिस जसवंत वर्मा कर्तृत्व में थिला बोली ताहा स्पष्ट होता। जितेबाला वर्तमान से इस्तफा देते कहीं यार कारण जदि आप देखिए तो पदरु हटाइबा जहाँ जो बहिष्कार प्रक्रिया आरंभ होता संसद रे से प्रक्रिया आरंभ होता संसद दोषी सब्यस्त करता तेज से पेंशन एवं अन्य अवसरकालीन सुविधा सब करे तेणु सरकारी सुविधा गुड़िक जदि से पाइबे ताले निजे से पदरु इस्तफा देवा ही आवश्यक थिला। हुए तो से निज आड़ू इस्तफा पत्र देते। जदि आप देखिए ये घटना पर जस्टिस जसवंत वर्मा निजको निर्दोष बोली कही आसुले किंतु जो इस्तफा है इस्तफा पर जो निजे इस्तफा दे देते तेणु जुडिशियरी न्यायपालिका स्वच्छता उपर एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुच्ची। सुप्रीम कोर्ट ये मामलें कौन से आवेदन को ग्रहण करनथिले आईन मंत्रालय पक्षर इस्तफा आनुष्ठानिक भाव ग्रहण करने से अवसर विचारपति हे किंतु जहाँ सरकारी सुविधा सुजोग हुए तो से पाइबे किंतु जो घटनाक्रम घटी टंका मिलवा घटना गोटे अग्निकांड जो सरकारी दिल्ली सरकारी बासभवन में निया लिभेवा अग्निशम बाहिनी मैंने जाते पहुंचते विपुल परिमाण
5 ଟଙ୍କିଆ ମିଳିଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଭୂତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ବିଭୂତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ଇଏ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 14-15 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ସାରା ଦେଶରେ ରହିଥିଲା। ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ କମିଟି କି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସେଇଟା ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ଘର ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବହିଷ୍କାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ଯୋଉ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂସଦରେ ତାହା ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉଠିକି ଜଣେ ବିଚାରପତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତେ ସଂସଦର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଇଏ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହୁଏତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ଆଲୋଚନା ବା ଯୋଉ ମୋସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଜୁଡିସିଆରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବିବାଦ ଏବଂ ତାପରେ ବିବାଦ ପରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବିଭୂତି ସାହୁ, ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ।